बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 2.3 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, यानी कि थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम जो है वो इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने तवज्जो से जो है वो स्टेटमेंट को समझना है। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो हमें बता दिया गया विच इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। फॉर हाफ मिनट, ये टाइम भी बता दिया गया। हाफ मिनट का मतलब ये होगा कि 30 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एक तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूसरा उसने ये कहा कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी आपने मालूम करनी है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने मालूम करनी है। तो आइए अब चलते हैं डाटा की तरफ। जी, तो डाटा आपके सामने जो है वो मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई गई थी विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और कहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम जो है वो उसने कहा था हाफ मिनट, ठीक है। हाफ मिनट मतलब 0.5 मिनट कह सकते हैं, और जो कि सेकंड्स में हमारे पास 30 सेकंड्स जो है वो बनेगा। दो चीज़ें जो है वो उसने हमसे डिमांड की हैं, एक तो डिस्टेंस बताना है हमने, और दूसरी चीज़ जो है वो हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो बतानी है। फिर वही बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगना है, इसलिए मैंने आपको जो है वो फार्मूला के डिसीजन के लिए मैंने ये आपके लिए बना के रखा हुआ है। तो हम डाटा को मद्देनज़र रखेंगे, डाटा हमारे सामने मौजूद है, उसके बाद ये हमारे पास चंद फार्मूलाज मौजूद हैं, डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है वो इसमें इस्तेमाल होगा। तो बिलफर्ज हम जो है वो डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम उस इक्वेशन का इंतखाब करेंगे, उस इक्वेशन को चूज़ करेंगे जिसके अंदर डिस्टेंस s जो है वो आ रहा हो। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर भी s आ रहा है और इसके अंदर भी s आ रहा है। अब हमें दोबारा से डिसीजन करना पड़ेगा कि इसमें से इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो हम इस्तेमाल करें कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, हम सिर्फ डाटा को मद्देनज़र रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा जो है वो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। देखो हमारे पास डाटा में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो अब हम वो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वो इक्वेशन चूज़ करेंगे जिसके अंदर डिस्टेंस आ रहा हो, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी आ रही हो, एक्सेलरेशन आ रही हो, टाइम आ रहा हो, या इनमें से कोई सी दो तीन चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, दो आनी चाहिए, तीन आनी चाहिए, सारी आ रही हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं पहले को चेक करूँ, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ये हमारे पास जो है वो इसमें मौजूद है, लिहाजा यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, तो लिहाजा इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम हमारे पास डाटा में मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन जो है वो इस इक्वेशन में चाहिए, तो वो एक्सेलरेशन हमारे पास डाटा में मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर उसके बाद टाइम आ रहा है, टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, लिहाजा हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चेक करते हैं क्या ये वाली इक्वेशन भी पॉसिबल है या नहीं है। तो ये डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ रही है, जो कि इसमें अभी हमने कैलकुलेट करनी है, लिहाजा इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा फार्मूला जो है वो डिसाइड हो गया है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल करनी है, s विच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। यही सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती कि हम फार्मूला कौन सा चूज़ करें, जो कि मैंने आपको बड़े आसान तरीके से जो है वो बता दिया। अब जस्ट इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें 10 दी गई है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 30 सेकेंड्स था, तो इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/2 एज इट इंटू एक्सेलरेशन 0.2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टाइम का स्क्वायर है t, तो ये हमारे पास 30 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 300 हो जाएगा, प्लस 1/2 एज इट लिख रहा हूँ, 0.2 एज इट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर पर लें तो ये 900 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 30 और उसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 900, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो 900 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये था हमारे पास 0.2, तो 900 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 180, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास 300 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 180, और डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये है कि अगेन हमने इसको जो है वो 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं 180 को 2 पे डिवाइड कर दूँ तो डेफिनेटली आंसर आएगा 90, ठीक है। तो ये 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90। सो ये हमारे पास 300 एज इट प्लस इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो 90 आ चुकी है, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
390 और ये डिस्टेंस की वैल्यू है और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो लिहाजा ये ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है जी, बी। उसमें हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर दोबारा से डाटा की तरफ चलते हैं और इक्वेशन चूज़ करते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होगी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि किस किस इक्वेशन के अंदर जो है वो फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है। तो एक थर्ड इक्वेशन के अंदर और एक फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। हम इसमें से कौन सी चूज़ करेंगे ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन भी गिवन था, डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया, लिहाजा ये इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। उसकी वजह है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो मौजूद है। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है जो कि ऑलरेडी सेपरेट मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी उसके साथ जो है वो हमने ऐड कर देना है एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसी फर्स्ट इक्वेशन को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। सामने रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं जी। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फार्मूला हमारे पास है वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं यहाँ पे अब साइड पे कर रहा हूँ, वी एफ जो कि कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है वो वी एफ फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रही 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद ए की वैल्यू 0.2 और टाइम की वैल्यू हमारे पास 30 है। सो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई यानी कि 10 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू हमारे पास है जी 30। ठीक है जी, तो ये 30 को अगर आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 6। ठीक है, तो ये 10 प्लस 6, सो वी एफ विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 6 विच विल बिकम्स एज वी एफ इज़ इक्वल टू 16 मीटर्स पर सेकेंड। तो लिहाजा ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को विच इज़ 2.4। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 2.4। स्टेटमेंट ये है, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कि एक टेनिस बॉल है जिसको 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फेंका जाता है। ठीक है जी, इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। ठीक है, कि अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए 3 सेकंड का टाइम जो है वो लेती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, आपने ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है वो आपने बतानी है। यानी कि एक बॉल को यहाँ से फेंका जाता है, इस तरह से बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और ये कितनी हाइट पर पहुँची है ये आपने कैलकुलेट करना है। ये हाइट एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लेती है वो है जी 3 सेकेंड्स। ठीक है, 3 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है, हाउ लॉन्ग जब भी आएगा इट्स मीन ये हमारे पास टाइम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये क्या है जी, टाइम। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना अरसा लगा या कितना टाइम लगा। ठीक है, कि कितना टाइम लेगी ये वापस ज़मीन पर आने के लिए। तो दो चीज़ें जो है वो हमने मालूम करनी है। तो आइए अब चलते हैं हम डाटा की तरफ। ठीक है जी, डाटा में हमारे पास कौन सी चीज़ें जो है वो गिवन है, ये आपके सामने जो है वो डाटा मौजूद है। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.4 का डाटा। इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड उसने दी थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जी की वैल्यू तो कहीं नहीं दी थी। ठीक है, ये जी की वैल्यू कहाँ से आ गई। जब आपने बेटे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने एक बात सीखी होगी कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर आपने दो कंडीशंस पढ़ी होंगी। अगर बॉडी जो है वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है तो उस वक्त जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, जो कि यानी कि -10 बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इट्स मीन उस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो +10 होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हमने जो है वो इसकी जी की वैल्यू लिखी है। और टाइम जो है वो उसने हमें बता दिया विच इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मालूम हमने ये करना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना होगा और टोटल टाइम जो है वो हमने बताना है। तो हमारे पास इक्वेशंस जो है वो मौजूद हैं। तो एक्चुअली डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो डिस्टेंस वाली इक्वेशंस को ही हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इनको रेज़ कर लेता हूँ ताकि जो है ना हम दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकें और दोबारा से मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकूँ कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हमने चूज़ करनी है और कौन सी चूज़ नहीं करनी और क्यों जो है वो हमने
कोई इक्वेशन जो है वो चूज़ करनी है या कौन सी क्यों नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ये तो हमारे दिमाग में है क्योंकि हाइट उसने कहा तो हाइट का मतलब डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। डाटा मद्देनजर रखें, फिर उसके बाद डिसीजन करते हैं कि कौन सा जो है वो हमारे पास करेक्ट फार्मूला हो सकता है। वी आई मौजूद है, जी की वैल्यू मौजूद है, टी की वैल्यू मौजूद है। अब आप कहेंगे इनमें से किसी इक्वेशन के अंदर भी जो है वो जी की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो बेटे आपने याद रखना है जब जब हमारे पास बॉडीज़ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होंगी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस इस्तेमाल होगी। अगर बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है तो हमारे पास कुछ चेंजेस होंगी। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी कि जहाँ जहाँ पे एस आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम एच लिख देंगे, जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम जी पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, या फिर जो है वो 2GH ये वाली इक्वेशन भी बनती है। ठीक है, हमारे पास है बच्चे इनिशियल वेलोसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो उसके लिए ये सूटेबल इक्वेशन है। ठीक है, एच हमने मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, टी जो है वो हमारे पास मौजूद है और एक ही जगह जो है वो यहाँ पे जी आ चुका है जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ रही है जो कि हमारे पास डाटा में मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैंने इस इक्वेशन का इंतखाब किया है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या इसको एस की बजाय हम इसको एच कर लेते हैं, एच विच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो चलते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये फार्मूला क्यों लगा और यही क्यों लगा, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं लगा। चलें जी, अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था जी, एच विच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। एच हमने मालूम करना है। सो वी आई हमारे पास जो है वो कितनी थी, यहाँ पे डाटा जो है वो मौजूद है, मैं इसको देख के साथ साथ जो है वो आपको बता देता हूँ जी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो हमें दिया गया था विच इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स प्लस 1/2 एज इट, जी की वैल्यू -10 है तो यहाँ पे -10 लिख देंगे, इनटू टी यानी कि ये 3 और उसका स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 30 ये हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस ये 2 1 2 2 5 10, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास -5 और 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 9 होता है। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर लेंगे, 90 ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 5 45 और 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, और चूँकि ये हाइट है, ये डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया बच्चे। अब रह गया हमारे पास टाइम। दूसरा जो उसने दूसरा पॉइंट कहा था उसमें उसने कहा था कि टोटल टाइम जो है वो आपने बताना है, तो ये बहुत आसान है, ये बच्चों वाली बात है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक चीज़ आपने याद रखनी है, टोटल टाइम हमने बताना है, टोटल टाइम। ज़रा स्नैरियो को दोबारा से समझ लें। उसने कहा था कि एक बॉल है, टेनिस बॉल है, जिसको हिट किया गया, वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जाती है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जाते हुए अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, ये आपको स्टेटमेंट दोबारा से दिखाता हूँ। स्टेटमेंट में उसने वाज़े तौर पर लिखा था कि अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए उसने जो टोटल टाइम जो कंज्यूम किया था वो था 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब उसने नीचे से ऊपर तक जाने के लिए 3 सेकेंड्स लिए, वापस ऊपर से नीचे तक आने के लिए कितने सेकेंड्स लेगा, वो फिर भी 3 सेकेंड्स ही लेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है वो हमारे पास जो टाइम बनेगा विच विल बी 6 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम टेकन विच इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स फॉर अपवर्ड मोशन एंड 3 सेकेंड्स फॉर डाउनवर्ड मोशन। सो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास हो जाएगा 6 सेकेंड्स, और यही इसका आंसर है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.4। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।